दोस्तों, हरड़ का पेड़ एक और इसके फ़ायदे अनेक। तो आज मैं फिर से आया हूँ उस प्राचीन गांव में जहाँ की पहचान है यहाँ के पेड़, यहाँ के हरड़ के पेड़ स्पेशली। तो इस गांव का नाम है हरड़ कोठी और ये बिलासपुर और सोलन ज़िला के बॉर्डर पे ये गांव स्थित है। इसके बिल्कुल साथ में ही आड़ी खड्ड है जिसका उद्गम स्थल भी यहीं से ही है, थोड़ा आगे से। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े प्राचीन, और मतलब प्राचीन इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि ये जो पेड़ है ये आज से काफ़ी मतलब साल पहले, हो सकता है शायद इतना एग्जैक्ट किसी को यहाँ पे मालूम नहीं है, पर हो सकता है 200-300 साल पहले ये पेड़ लगाए गए होंगे, इतने पुराने ना। और ये जो पेड़ हुआ करते थे ये बिलासपुर के, फिर उसके बाद बिलासपुर के जो राजा थे उनके अधीन हुआ करते थे, फिर गवर्नमेंट के अधीन हुए। फिर अब ये कुछ पेड़ यहाँ पे सूख चुके हैं और कुछ पेड़ फिर उसके बाद नए लग गए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ की हरड़ यहाँ के पेड़ों में लगती है। ये जो मैंने कुछ एक फल अभी उठाए हैं हरड़ के, आप देखना कितने बड़े बड़े ये फल हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे पेड़ इस गांव में हैं, तो जिसके कारण इस गांव का नाम पड़ा है हरड़ कोठी। तो आइए आपको घुमाते हैं यहाँ का गांव। मतलब यहाँ के गांव तो दूर दूर है घर, पर यहाँ के पेड़ घुमाता हूँ कि कितने सारे यहाँ पे हरड़ के पेड़ लगे हैं। और चल के मामा जी से भी जानेंगे कि मतलब अगर किसी को हरड़ चाहिए हो तो कैसे मतलब भेज सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो एग्जैक्ट मैं सबको बता नहीं पाया फिर, क्योंकि उस टाइम जो मैंने वीडियो था तो बहुत जल्दी में बना लिया था और काफ़ी चीज़ें मैं उसमें बताना भूल गया, जैसे ये सब बातें पूछना ही भूल गया था। तो जिसके लिए मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें हरड़ चाहिए, तो मैंने सोचा था कि दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा और जो भी लोगों के सबके क्वेश्चन है तो वो बताऊंगा। रोड का बहुत बुरा हाल है। हम बहुत दिन बाद नानी के घर जा रहे हैं और बहुत दिन बाद हम जा रहे हैं नानी के घर। वैसे तो हमारा कैंसिल हो गया था जाना, बट फिर मामी ने बोला कि मोक्षु है वो सुबह से वेट कर रही है और बोल रही है कि पूजा दीदी झूठ बोलती है क्या। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, जा ही आते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए सही। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। वैसे तो इस रोड से गाड़ियाँ जाती हैं, बट हम थोड़ा डरते हैं बरसात के मौसम में। मतलब ये ख़राब हो गए हैं तो स्किट होने का डर होता है। ये जो पीपल का पेड़ है दोस्तों, ये मेरी पड़ नानी ने लगवाया है। पहचाना भी हमें? नहीं नहीं? कौन है? ये कौन है? ये कौन है? देख कौन सी दीदी? बोल कौन दीदी? क्या नाम है? कौन है? जा गला लगा दीदी। आजा। पहचान रही है कि कौन है? नहीं, मैं तो इससे दूसरी बारी मिली है ना। आप लोग जानती है पूजा? ना पूजा कहाँ है पूजा दीदी? पूजा दीदी कहाँ है? अबू हाँ जी। दोस्तों, नाना जी के घर में ना कितनी गायें आप खुद ही देख लेना। 2 इस तरफ है बड़े वाली, एक और है उसके दूसरे तरफ, मतलब 3, 2 5 और पीछे 2 7 और एक ये छोटा सा 8। ये बोली ये सारी। सिर्फ मुझे एक ही चीज़ पता थी, जब हमें खांसी होती थी ना छोटे होते हुए, तो हम खांसी के लिए हरड़ खाते थे। पर अब पता लगता है कि हरड़ तो काफ़ी यूज़फुल होती है। हरड़ के तो वैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, वैसे सभी जानते ही हैं। मतलब एक तो वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा है मतलब हरड़ खाना। इससे ना पूरा एनर्जी रहती है शरीर में, और शायद ये पाचन से रिलेटेड, जैसे हमें कोई भी समस्या आती है ना, उसको दूर करने के लिए सबसे मतलब ये रामबाण जो औषधि है ना वो है। और कहीं जैसे आंखों के संबंधित कोई भी जैसे बीमारी होती है उसमें भी फ़ायदेमंद है। बाकी कुछ नानू जी से भी जानेंगे। और जैसे कौन सा था एक फ़ायदा और इसका, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में करता है हरड़। मुझे पता नहीं है ऐसा। मोरिंगा है क्या? हाँ, ये एक औषधि है। अच्छा, पौधा ये भी। ये तो मैं बहुत टाइम से देख रही थी। इसको बोलते बहुत ज्यादा फायदे होते हैं इसके। बहुत ज्यादा फायदेमंद वो है मोरिंगा लीव्स। ये हरड़ का पेड़। और अभी आप जूम करके भी देखना तो इसमें हरड़ लगी है सही में। हाँ, बहुत सारी हरड़ है इसमें। मतलब मुझे ये नहीं पता कि इसको तोड़ते कैसे होंगे, इतने सारे इतना बड़ा पेड़ है और इतनी सारी हरड़ है, तो पता नहीं कैसे तोड़ते होंगे, पर बहुत सारी हरड़ है इस पेड़ में लगी। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे।
यहाँ के पेड़ों से ही इस गांव की पहचान है। हो सकता है कोई न्यू व्यूअर्स हो, उनको पता ही नहीं हो ये ब्लॉग। एक्चुअली मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुका था, तो बहुत सारे मुझे कमेंट आए इस वीडियो पे, और कि मतलब जैसे किसी पर्सनल मैसेज, ईमेल्स, पता किसी नहीं को कितने। हरड़ चाहिए तो कैसे मंगवा सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे भी बताएं। और भी कईयों ने लिखा कि हमें पौधे चाहिए, कईयों ने लिखा हमें हरड़ चाहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से, दूर दूर से मुझे मैसेज आ रहे थे। कर्नाटका से, एक जम्मू तो मुझे कश्मीर साउथ, से। हाँ वाली साइड से, एक शायद कर्नाटका से थे वो, कि कहाँ से मेरे को एग्जैक्ट अभी पता नहीं, उन्होंने लिखा था। और एक्चुअली उनको हिंदी भी नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने थोड़ा ना टूटी फूटी हिंदी में लिखा कि मतलब हरड़ के बारे में जो भी उनके क्वेश्चन थे वो मेरे को पूछा। तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों एक वीडियो मैंने और बनाया था गोभी से रिलेटेड, कि यहाँ के लोग जैसे जो गोभी का बीज है ना उसकी फार्मिंग करते हैं। तो अभी मैंने सुना, जो मुझे अभी पता चला कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे गोभी का जो उन्होंने बीज जो बेचा है एरिया में, तो वो करीब मतलब 15-16 लाख रुपए के आसपास उनका बीज बिका है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना प्रॉफिट है इस खेती में। मेहनत भी है, मेहनत तो है ना, पर प्रॉफिट ज़्यादा है ना, प्रॉफिटेबल वो है ये तो खेती है। जैसे अगर हम ऐसे एग्जांपल के लिए अगर गेहूं ही लगाते या कोई और फसल लगाते तो मुझे लगता है कि तकरीबन 50,000 भी उसकी कीमत नहीं वसूल होती। तो 15 लाख बहुत मायने रखता है इतने के बीज बेचना। दोस्तों अभी मैं ना जब मम्मी के घर से आ ही रही थी तो रास्ते में मुझे एक दादी जी मिले। उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ जा रही है, तो मैंने बोला मैं नानी के घर जा रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ सभी को ही पता है कि मेरी नानी के यहाँ इतनी सारी हरड़ होती है, तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि पूजा आते टाइम हरड़ ले आना, अपनी नानी से बोल के कि दादी ने मंगवाई है। तो अब देखते हैं, नानी जी से पूछती हूँ मैं कि हो गई है हरड़ तोड़ने लायक या नहीं। ये अभी आप देख सकते हैं मामा जी और नाना जी और मामी जी ये तो खेत में काम कर रहे हैं। ये देख लिया मामू जी ने हमें कि आगे ये हरड़ ये वो तो तोड़ना रहने दो यार है। मामा जी तेरी तोड़ के ना तो थोड़ी रख दो ना। अभी तो एक मैंने तोड़ ही ली यार, कच्ची है ना। हाँ अभी हरी है ना। अच्छा दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी हरड़ है इस पेड़ में लगी, ऊपर भी है और ये यहाँ पे भी है। इसी तरह और भी जो पेड़ है ना उनमें भी लगी हुई है, आगे भी ये पेड़ है और इससे आगे तो बहुत सारे मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं। पर आजकल आप देख सकते हैं घास यहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कुछ महीने बाद जब हम दोबारा यहाँ आएंगे तो अपने लिए भी तवी ले जाएंगे, क्योंकि अभी वैसे भी हरड़ हरी है। पर 2-4 मैं तोड़ ही लेता हूँ यार, मेरे से रहा नहीं जा रहा। अच्छा इतने दूर आए और हरड़ न लेके जाए। शाम का टाइम है, दिखाने के लिए ना। ये अब आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइज की हरड़ है। तो इस पेड़ में ना ऐसी ही लगी है बड़े बड़े साइज की हरड़ है। अरे एक गिर गई दोस्तों, तो देखो कितना ढूंढना भी मुश्किल है इस घास में। दोस्तों इनका मन इतना ललचा रहा है ना हरड़ देख के। अरे कच्ची है ये, जब पकेंगी तब तोड़ेंगे ना, अभी फिर खराब हो जाएंगी। ऐसे करते हैं ना, थोड़ी सी पॉकेट में डाल लेते हैं चुपके से। हाँ चुपके से, चोरी से। और दोस्तों वैसे तो फायदे तो मैंने पहले भी बता दिए और आप सबको ही पता है। तो अभी मैं मामा जी से या नाना जी से पूछूंगा कि अगर ये बेचनी हो इनको, जैसे किसी को 1 किलो 2 किलो 5 किलो चाहिए। नाना जी अभी ऊपर वाले खेत में, पहले वहाँ चलते हैं। हाँ दोस्तों अभी मामा जी से ही जानते हैं। वैसे जो फ़ायदे हमें नहीं पता है सबसे पहले तो वो जानते हैं। तो मामा जी जो जैसे हमने फ़ायदे बताए हैं ना कुछ एक, उसके अलावा जो इसके फ़ायदे हैं जो हमें भी ना पता हो। खांसी के लिए जैसे सूखी हरड़ है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करके आप जो बोलते हैं काला नमक होता है, हाँ जी, उसमें उसके पानी में आप रात को डाल दो, बाकी सुबह निकाल दो, ऐसे कैंडी टाइप बन जाती है। तो उसको चूसते रहो तो खांसी के लिए भी वो काम करती है। अच्छा जी। जैसे अगर किसी को मंगवानी हो हरड़, चाहे कहीं पे भी भारत में कहीं पे भी, तो कैसे मंगवा सकते हैं? वैसे तो अगर कहीं नज़दीक के हैं, कोई हिमाचल से या नज़दीक से ही है, तो यहाँ आके ले जा सकते हैं। बिलासपुर से थोड़ा ऐसे ही है, 40 किलोमीटर दूर है।
दाड़ला घाट के बिल्कुल पास में ही है दाड़ला थोड़ा। घाट से 10 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव, यहाँ आके ले जा सकते हैं आप। बाकी अगर कहीं बाहर से मंगवाना चाहेंगे तो उसके लिए तो फिर कोरियर के थ्रू भी दे देंगे, पेमेंट वगैरह आपको पहले करनी पड़ेगी और कोरियर का जो चार्जेस, हाँ वो करने पड़ेंगे। हमने तो परचून तो आज तक कभी बेची नहीं है हरड़, हमारे से जैसे ठेकेदार आते वही लेके जाते हैं थोक में। अच्छा वो सारे एक ही बंदा लेके चला जाता है, जैसे ठेका होता है भाई जी इतने हज़ार की वो लेके जाते हैं, फिर वो आगे इनको सिखाते हैं, कई दिनों के बाद वो ले जाते हैं मंडी में, जैसे बाहर कहीं भी मद्रास वगैरह कई या बाहर कंट्री को भी जाती है। अच्छा जी। ठेकेदार ले जाते हैं ना, वो ले जाते हैं 500 रुपए किलो तक बैठी है जो हमारे को पैसे देते हैं। अच्छा जी। बाकी आगे वो क्या पता क्या रेट देते क्या हैं, हाँ जी। वो भी प्रॉफिट कमाते हैं ना उसमें भी। हाँ ये तो है। हमने तो कच्चा माल देना, हाँ जी उन्होंने आगे उनको भून के तैयार करना, हाँ जी हाँ जी सुक्का देना उन्होंने, हाँ सुक्का करके। हाँ जी। अच्छा नानू जी, इसमें कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या पौधे मिल जाएंगे इसके? अभी तो देखो इस साल तो नहीं मिल पाएंगे, अगर हाँ डिमांड हो किसी की तो अगले साल के लिए तैयार अगले साल करके तैयार तैयार कर कर सकते हैं। सकते हैं। या फिर हमारे से अगर बीज वैसा ही बीज आप अगर चाहिए हो बीज से खुद भी तैयार कर सकते हैं पौधे, हाँ जी। तो उसके लिए वो बीज थोड़ा पक्का बीज होता है और भूनना हुआ नहीं होता। तो नाना जी करते कलम? हाँ ये जो सारे पौधे ये खुद सारे अपने तैयार किए अच्छा हुए इसके पास भी खुद दो ग्राफ्ट वैरायटी की हैं। हुई है। ये ना ये जसूर वाली वैरायटी है। अच्छा, ये जसूर। जो ये है ये अपनी यहाँ की ये धोने वाली वैरायटी है। देखो दोस्तों, जिन्होंने लगाई होती है उनको पता है, मुझे इसमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, पर नानू जी को पता है। क्या खत्म हो गया था ये तो मैंने दोबारा किया इसका कटिंग की, अच्छा टुकड़े लग गया था। ये सबसे बेस्ट, ये वाली सबसे अच्छी है, ये वाली। अच्छा इसका मतलब दाना बहुत बड़ा होता है। हाँ कम ये से कम काफ़ी बढ़िया चीज़। 50-60 ग्राम 100 ग्राम तक को है दाना अच्छा जी, 100 ग्राम तक। जैसे ठेकेदार तो नॉर्मल। यहाँ से जैसे मामा जी से ना काफ़ी मतलब सारी हरड़ लेके जाता है तो कई किलो होती हैं, तो अगर किसी को 2 किलो 5 किलो इतनी भी चाहिए हो तो आपको मतलब दे सकते हैं, पर उसके लिए आपको जैसे पेमेंट है ये बता रहे हैं पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है ना, तो इतनी दूर को अगर हरड़ भेजे भी और कोई जैसे पेमेंट ना करे तो ठेकेदार को भी नहीं बेची, और दूसरा ये कि डिलीवरी चार्ज खुद यहाँ से पे करने के बाद हरड़ चली गई और कोई पेमेंट ना करे, तो इसलिए अगर किसी को चाहिए तो पेमेंट एडवांस में करनी होगी और उसका एक वीडियो चाहिए बना करके पोस्ट करने का आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा एक ब्लॉग, तो आशा करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।